नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मंगलवार को उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण विधानसभा के पास गैरसैंण ब्लॉक के सारकोट के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि सेना के शहीद वसुदेव सिंह की माताजी श्रीमती माहेश्वरी देवी का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही जो जरूरी दवाइयां थी वो उनको दी गई है। शहीद की मां की हालत जो है वो बिगड़ी, जिसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देहरादून में ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस सम्मेलन में कई राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होने पहुंचे। बता दें, मंत्री गणेश जोशी ने यहां पर अधिवेशन में हिस्सा लिया। विधायक निधि द्वारा टीन शेड और टाइल्स निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने लोगों को संबोधित भी किया। आज ऑल इंडिया गोरखा असेसमेंट एसोसिएशन के नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करने का यहाँ पहुंचा हूं। आप जैसे देखें, गोरखा समाज का इतिहास वीरता का इतिहास है। जनरल मलिक सिंह ने कहा था एक बार, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो गोरखा है या वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसी बहादुर कौम है, क्योंकि ये संस्था एक्सेशन की वेलफेयर के लिए काम करती है और मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं। मेरा इनसे विशेष लगाव है। देहरादून में संविधान दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने पवेलियन ग्राउंड से घंटाघर तक पदयात्रा की, जहां उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क पहुंचे। बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने देश की युवा पीढ़ी को यहां पर संविधान की शपथ दिलाई। इसके अलावा उन्होंने नागरिकों को संविधान संबंध रहकर देश और प्रदेश की प्रगति में योगदान देने की अपील की। देखिए, आज हम सबके लिए बहुत गौरव का दिन है और ये गौरव का दिन हर एक भारतीय नागरिक को दिलाने का जिसने काम किया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने इस विशेष दिन को यानी कि 26 नवंबर को, जिस दिन संविधान को अपनाने का काम भारत ने किया है, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ये दिन समर्पित किया है। मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ। निश्चित रूप से ये संविधान रूपी ग्रंथ एक एक भारतीय नागरिक को जोड़ने का काम करता है। ये संविधान एक एक भारतीय का ग्रंथ है और ये संविधान वो है जो मानवता के धर्म को निभाने का या मानवता के धर्म को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का एक ये पूरा ग्रंथ है। क्षेत्र में रोजाना नए शोध होते हैं, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उत्तराखंड में हर साल एक सम्मेलन आयोजन किया जाता है। इस साल देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 28 नवंबर से 30 नवंबर यूकास द्वारा आयोजित कराया जाएगा। देहरादून में होने वाले इस 19वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन में देश के जाने माने शोधकर्ता और राज्य के युवा छात्र हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सिलक्यारा हादसे के 1 साल पूरे होने पर पूरे घटनाक्रम पर लिखी गई एक पुस्तक का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में जल संचय और सर्वधन हिमालय क्षेत्र में आने वाली बाढ़, भारतीय ज्ञान और संस्कृति के साथ डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शोधकर्ता चर्चा करेंगे। आयोजकों का कहना है कि सम्मेलन के जरिए युवा साइंस के क्षेत्र में किए जाने वाले अभूतपूर्व शोध पर शोधकर्ताओं से चर्चा होगी। ये 19वां है जो ज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्मेलन राज्य में होता है और किसी भी राज्य के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण है उसके डेवलपमेंट के हिसाब से। और वर्तमान युग में तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जिस नॉलेज स्टेट की तरफ को हम लोग जा रहे हैं। तो ये 19वीं का आयोजन 28 तारीख से 30 तारीख तक किया जा रहा है नवंबर में। और
28 तारीख को 3 से 5 बजे तक ये इसका इनॉग्रेशन का सेशन है, जो सिलक्यारा का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है उस विजय अभियान को समर्पित है, रेजिलियंस और लीडरशिप को समर्पित है, और जितने उससे लोग जुड़े रहे हैं, संस्थाएं उससे जुड़े हैं। धूमधाम के साथ मनाया गया। मसूरी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर इकट्ठा होकर भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब के नाम के नारे लगाए। इस मौके पर सभी ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए संविधान देश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य को तय करता है, साथ ही सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज होता है और संविधान की जरूरत को महसूस करते हुए आजादी के बाद भारत में भी संविधान को अपनाया गया। संसद के अंदर दोनों सदन और संसद के बाहर पूरे देश के अंदर संविधान दिवस को जो है कि आज मनाने का पूरा याद किया जा रहा है कि 1949 के अंदर संविधान सभा ने संविधान समिति ने एक दस्तावेज तैयार किया। उस दस्तावेज को तैयार करने के बाद आज संविधान दिवस के रूप में उसको जो है सामने रखा गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। इस संविधान सभा में 41 लोग जो है इसके सम्मानित सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके सम्मानित चेयरपर्सन थे। हमारा 75वां संविधान दिवस है। आज के दिन 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे अपनाया गया था। लागू वो 26 जनवरी 1950 का हुआ। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, संविधान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के जो प्रदेश नेतृत्व है उसने एक निर्णय लिया है कि आज से लेकर पूरे 60 दिन तक 26 जनवरी तक संविधान दिवस मनाया जाएगा और हर 10-15 दिन में नुक्कड़ सभाएं और गोष्ठियां की जाएगी, जिसमें 10 मुख्य पॉइंट रखे गए हैं जिन बिंदुओं को लेकर उन पर चर्चा की जाएगी और संविधान के साथ जो आज छेड़छाड़ की जा रही है। संविधान दिवस के मौके पर जिले भर में सभी सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा ली। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए संविधान दिवस की बधाई दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि हमें संविधान के लिए दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी तत्परता के साथ पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। हरिद्वार के रोशनाबाद पुलिस मुख्यालय में अपराध समीक्षा बैठक लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह डोभाल थाना प्रभारी के यहां पर पेच कसे हैं। उन्होंने सर्दियों में लगातार रात्रि गश्त करने के साथ ही थाना वाहनों को भ्रमण करने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। लंबित मामलों के जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। बेहतर कार्य करने वाले 24 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। क्राइम मीटिंग में यहां पर एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने सैनिक सम्मेलन पुलिस जवानों की समस्याओं को जानने के बाद निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि न्यायालय से प्राप्त होने वाले आदेश निर्देशों का सभी क्षेत्र अधिकारी और थाना अध्यक्ष प्राथमिकता के साथ यहां पर पालन करवाना सुनिश्चित करें। में अक्टूबर माह में हुए अपराधों की समीक्षा की गई थी और इसमें आगामी हमारे जो शीतकाल के समय में ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर जो एक्सीडेंट्स हमारे बड़े हैं उनकी भी समीक्षा की गई थी और जो शीतकाल में जो आगे घने कोहरे के टाइम में ट्रैफिक के अरेंजमेंट के साथ साथ जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा गश्त और पिकेट की चेकिंग को भी और सुदृढ़ करने की बात मेरे द्वारा इनसे कही गई है। साथ में जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं उनके शीघ्र निस्तारण
और जो हमारे वांछित या इनामी अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए और त्वरित कार्रवाई की जाने की स्तर पर से उनके लिए इन सभी को बताया गया है। साथ में जो खासकर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनके व्यवहार को लेकर जो शिकायतें पिछले कुछ समय में मिली हैं उसको लेकर भी इनको सबको बताया गया कि व्यवहार हमारा सभी कर्मियों का संतुलित होना चाहिए। शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और जाम की स्थिति से बचने के लिए शहर के बाहर बाईपास मार्ग बनाए जाते हैं, मगर जब बाईपास मार्ग का इस्तेमाल ट्रैफिक के बजाय वाहनों की पार्किंग के लिए होने लगे तो शहर में जाम की स्थिति समझी जा सकती है। ऋषिकेश में नटराज चौक से श्यामपुर तक हरिद्वार मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास मार्ग की हालत को देखकर तो यही लगता है कि ये मार्ग भारी मालवाहक वाहनों की पार्किंग की वजह से परेशानी का सबब बन चुकी है। यही कारण है कि हर समय हर मार्ग और इसके बीच पड़ने वाले चौराहे हादसों को न्योता देते हैं। बीते दिनों हुए भीषण हादसे का ये भी सबसे बड़ा कारण है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में यातायात में सुधार के लिए योजनाएं तो बनी हैं, मगर उन पर सही ढंग से अमल नहीं हुआ। 0 जोन, नो एंट्री टाइम जैसी योजनाएं फाइलों में कैद होकर रह गई है। मसूरी के म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट एमपीजी कॉलेज से अजीब मामला देखने को मिला, जहां पर प्रिंसिपल और सीनियर टीचर डॉक्टर शालिनी गुप्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई। प्रिंसिपल और सीनियर टीचर ने बताया कि करण कसाना नाम का एक व्यक्ति है, उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए यह आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रीय मूल्यांकन और यहां पर प्रत्यायन परिषद यानी कि NAAC के कार्यों को पूरा करने के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों का उत्पीड़न किया है। इस पोस्ट को लेकर कॉलेज में गहरा आक्रोश है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि 27 दिसंबर को NAAC की प्रियर टीम का निरीक्षण कॉलेज में होने वाला है और सभी शिक्षक और कर्मचारी मिलकर कॉलेज की तैयारी को सफलतापूर्वक पूरा करने में लगे हुए हैं। बावजूद इसके कुछ असामाजिक तत्व इस कार्य को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कॉलेज स्टाफ ने IT सेल, मसूरी कोतवाली और स्थानीय प्रशासन से शिकायत कर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभी मेरे नॉलेज में अभी आया, फेसबुक को देख करके मुझे किसी ने भेजी तेरी पोस्ट कि उसमें मेरा नाम लेकर के लिखा जा रहा है कि हम लोगों से जबरदस्ती काम करा रहे हैं नैक के नाम पर और उत्पीड़न कर रहे हैं उनका। यह बिल्कुल एक गलत बात है। हमने किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया। महाविद्यालय को जो काम कर रहे हैं ये पूरे महाविद्यालय परिवार के लिए और स्थानीय छात्र छात्राओं के लिए हो रहा है। नैक एक राष्ट्र, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया कराना कंपलसरी है। ये सिर्फ मसूरी में या हमारे कॉलेज में ही नहीं हो रहा है, पूरे उत्तराखंड में और पूरे भारत में कंपलसरी है। इसका सीधा सीधा असर हमारे महाविद्यालय की गुणवत्ता और हमारे जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, हमारे जो स्थानीय छात्र हैं, उनके भविष्य से संबंधित है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अवगत हुआ है कि किसी करण कसाना नाम के व्यक्ति ने हमारे ऊपर एक आरोप लगाए हैं और डॉक्टर शालिनी गुप्ता का भी नाम लिया है, जो कि ये हमें हतोत्साहित करने की बात है। IIQA, SSR और DVV हमने नैक का सफलतापूर्वक कर लिया है। 26-27 दिसंबर को हमारी डेट सुनिश्चित है, उसमें हम एकजुट होकर के लगे हुए हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने हमारे कार्य को बाधित करने का दुस्साहस किया है। हम इससे मैं चाहते हैं कि शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई हो। वहीं 26 नवंबर को देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस महत्वपूर्ण दिन है। ये भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में याद किया जाता है। ये दिन हमें हमारे संविधान की याद दिलाता है। ये दिन हमें संविधान के महत्व को समझने का मौका देता है। वहीं संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद भी किया। तरफ से ऐतिहासिक दिवस हमारे लिए संविधान दिवस पे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर को हमने श्रद्धांजलि उनको याद किया। उन्होंने देश को एक ऐसा ग्रंथ दिया जो रामायण महाभारत से किस तरह से पवित्र कम नहीं है। हमारे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को लिखित संविधान देना अपने आप बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के बहुत देश हैं, बड़े देश हैं, बड़े अग्रगण्य देश हैं, लेकिन उनका लिखित संविधान नहीं है, मौखिक है। लेकिन सारे देशों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने
जो कि विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, पढ़ने से लेकर आगे तक। इसलिए वहाँ के बड़े लोगों ने इनको शिक्षा के लिए बाहर भेजा। उन्होंने देश को ऐसी एक अमूल्य निधि दे दी, जैसे हिंदू धर्म में गीता महाभारत रामायण को माना जाता है, उस तरह से देश के लिए संविधान है जहाँ ऊंच नीच का बराबर का, सबको बराबर का अधिकार दिया गया। देहरादून जू में अब वन्य जीव प्रेमियों के लिए बाघ के दर्शन सुलभ होंगे। चिड़ियाघर प्रशासन ने यहां मौजूदा बाघ बाड़े को आम जनता के लिए खोल दिया है। इसका उद्घाटन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इसमें कॉर्बेट से लाए गए 2 बाघों को रखा गया है। पहली बार दून जू में बाघ लाए गए हैं, जिन्हें 2 अलग अलग बाड़ों में रखा गया है। करीब 5 महीने से जू के रेस्क्यू सेंटर में ये बाघ रखे गए थे, लेकिन सेंट्रल जू अथॉरिटी से इनको डिस्प्ले की परमिशन नहीं थी। अब परमिशन मिलने के बाद इनको जू के बाड़ों में आम लोगों के लिए डिस्प्ले कर दिया गया है। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसकी जो नियम है उसके तहत इस बाड़े का हमने निर्माण किया और उसके बाद बाकायदा ये जो 2 बाघ यहाँ पे थे, जिसमें एक जो है जिसको 26 फरवरी को CWL उत्तराखंड की स्वीकृति के बाद यहाँ लाया गया था, और ये धनी बांगर गोलापार हल्द्वानी तराई ईस्ट से 23 फरवरी को उसको यहाँ लाया गया था। और इसी तरह दूसरा जो D5 है वो 4 वर्ष 9 महीने का, और उसको धनगढ़ी सरदुली रेंज से 16 फरवरी 23 को यहाँ लाया गया था। और इन दोनों को बाघों को यहाँ लाने के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि CJD की में परमिशन मिले। खबर उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर से है, जहां 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में दोनों पक्षों के कई युवक घायल हो गए। युवकों के बीच हुई मारपीट का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले हथियारों के साथ डीजे पर डांस करने के विरोध को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया था, और इसी विवाद की रंजिश में कार सवार दर्जन भर युवकों ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को रास्ते में घेरकर हमला कर दिया। दोनों ने करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हमलावरों ने उनकी बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी। लोगों ने घायल भाइयों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। तस्वीरें देखिए सोशल मीडिया पर, ये लगातार वायरल हो रही हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर से स्कूटी लूटने का अनोखा मामला सामने आया, जहां सिडकुल की एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करने वाला रणधीर पर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। दरअसल रात को कंपनी जाने के लिए जब रणधीर स्कूटी से निकला तो नजरें टिकाए बैठे चोरों ने रणधीर को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद चोरों ने रणधीर के साथ मारपीट की और उसकी स्कूटी लेकर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रभारी प्रदीप कुमार पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। पीड़ित से घटना के बारे में जानकारी ली और इसके बाद CCTV फुटेज पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। ये थाना पंतनगर के क्षेत्र की घटना है, जिसमें 3 व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति की स्कूटी जो है वो लूटना प्रकाश में आया था। तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है, और इसमें 2 टीमें हमारे द्वारा लगाई गई हैं जो लगातार CCTV देख रही हैं और इस जो अभियुक्तों को ट्रेस करने का काम कर रही हैं। हमें उम्मीद है जल्द इसमें हमें सफलता प्राप्त हो। शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और जाम की स्थिति से बचने के लिए शहरों के बाहर बाईपास मार्ग बनाए जाते हैं, मगर जब बाईपास मार्ग का इस्तेमाल ट्रैफिक के बजाय वाहनों की पार्किंग के लिए होने लगे तो शहर में जाम की स्थिति समझी जा सकती है। ऋषिकेश में नटराज चौक से श्यामपुर तक हरिद्वार मार्ग को जोड़ने वाले बाईपास मार्ग की हालत को देखकर यही लगता है कि ये मार्ग भारी मालवाहक वाहनों की पार्किंग की वजह से परेशानी का सबब बना हुआ है। यही कारण है कि हर समय ये मार्ग और इसके बीच पड़ने वाले चौराहे हादसों को न्योता देते हैं। बीते दिन हुए भीषण हादसे का ये भी सबसे बड़ा कारण है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में यातायात में सुधार के लिए योजनाएं तो बनी हैं, मगर उन पर सही ढंग से अमल नहीं किया जा रहा। 0 जोन नो एंट्री टाइम जैसी योजनाएं फाइलों में कैद होकर रह गई हैं। उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाने के लिए लंबे समय से मांग उठ रही है और इसी बीच विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष सरकार पर भू कानून नहीं लाने का आरोप लगा रही है।
साथ ही वो सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर कटाक्ष किया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के हित में कार्य कर रही है और जल्द ही प्रदेश को सशक्त भू कानून भी मिलेगा, जिसके लिए सरकार पूरी तैयारी में है। साथ ही आने वाले बजट सत्र में इस सदन के पटल पर भी रखा जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि भले ही विपक्षी भू कानून की पैरवी कर रहा हो, लेकिन विपक्ष भी कभी भू कानून पर पक्षकार नहीं रहा। जानकारी के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए भू कानून को लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले ही जनता से वादा कर चुके हैं कि प्रदेश के अंदर सबसे श्रेष्ठ जो राज्य हित के लिए हो, राज्य की जनता के हितों के लिए हो, ऐसा सख्त से सख्त भू कानून प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। वो भी जल्द ही आने वाले बजट सत्र में इसको विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा। इसलिए मुझे लगता है विपक्ष जिस प्रकार से भू कानून को लेकर के कभी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, आंदोलनकारियों के साथ उनके जो भू कानून को लेकर के प्रदर्शन करते हैं। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। प्रदेश के निवासी